जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस जीके जीएस की क्लास में। साथियों, इसमें हमने अति संभावित टॉप 30 प्रश्न लिए हैं जो कि जीके जीएस के हैं। तो साथियों, आज जो है हम लोग संकल्प सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 24 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो साथियों वहाँ से जा करके उनको देख लीजिए। साथियों, जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आज की जो क्लास है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेल सेट। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था, वो कौन सा स्थान है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस वन्य जीव अभयारण्य, जो कि असम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो साथियों, यहाँ से आप लोग ये भी क्वेश्चन एक बन जाता है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे असम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आंसर आता हो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और साथियों, क्लास के लास्ट में आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो साथियों, आइए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा साथियों 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बताइए कि जो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है नंदिनी सतपथी, मायावती, सुषमा स्वराज या सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। बताइए कि जो जल की बूंदों से होकर के जो इंद्रधनुष बनता है वो किस कारण से बनता है? तो ऑप्शन है प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन या प्रकाश का प्रसार। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के कारण साथियों इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि 1 और 2 रुपए के सिक्के से बने होते हैं, किससे बने होते हैं ये आपसे पूछा गया है। साथियों, जो 1 और 2 रुपए के सिक्के होते हैं वो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्चा। कैप्चा साथियों एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इसमें पूछा गया है कि जो कैप्चा है वो किस प्रकार का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कैप्चा है ये मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन सा जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। बुलंद दरवाजा ऑप्शन है, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया या जोधाबाई का महल।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बताइए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके पुनरुत्थान के लिए जो है पुनरुत्थान में इसमें जो है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है गोपाल सभरवाल, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या अमर्त्य सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है? बताइए, इनमें जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी फसल है जो राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है? ऑप्शन है PMSBY, PMJDY या PMFBY या PMJJBY। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है उसका नाम है PMFBY। साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? बताइए, जो महात्मा गांधी हैं वो किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? साथियों ये आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है। ये पूछा गया है कि जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है ये किस पर आधारित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है ये कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिका सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो ओसामा बिन लादेन है इनको 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ये है बिलाल। कहाँ पर? तो बिलाल जो है बिलाल शहर में साथियों ये जो ओसामा बिन लादेन है इनको मार डाला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि साथियों जब मानव शरीर के तापमान में जब शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को साथियों क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर पायरेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका आप लोग राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा हाइपर पायरेक्सिया। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? बताइए कि किस रोग के उपचार में साथियों डायलिसिस किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गुर्दे की खराबी। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो साथियों डायलिसिस है वो गुर्दे की खराबी के उपचार में इसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण वीवर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण वीवर। साथियों इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस में किया जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेफ्रिजरेटर। साथियों इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? ये साइंस का प्रश्न है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो मानव शरीर होता है साथियों, इसमें जो कंठ होता है इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है अनुनादक तंतु, स्कंदन, सील तंतु, वॉइस बॉक्स या थायरोरीटेनाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, वॉइस बॉक्स साथियों इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, या पानी एक मूल तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ना कि मिश्रण। तो इसका राइट आंसर आप लोग सी लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो आईएमओ है इसका विस्तारित रूप आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो आईएमओ है इसका विस्तारित रूप अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन साथियों आईएमओ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पूछा गया है इसमें कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो साथियों ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में साथियों इसको मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है और इन टूर्नामेंटों के नाम क्या हैं? बताइए कि साथियों जो ग्रैंड स्लैम है ये इन जो टूर्नामेंट हैं इन टूर्नामेंटों का नाम क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। साथियों ये जो चार फ्रेंच ओपन है साथियों, ये जो है इनको जो है ग्रैंड स्लैम का जो है ये टूर्नामेंटों के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। आगे साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पूछा गया है कि क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि साथियों जो विराट कोहली हैं इनको किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। कब? तो 2013 में साथियों इनको जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? बताइए कि कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी नहीं गई है? तो साथियों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, ये जो पुस्तकें हैं इनमें से ये भी लिखी गई है, ये भी लिखी गई है और ये भी लिखी गई है। साथियों जो ये पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ, ये साथियों इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारतीय मूल की जो कल्पना चावला हैं वो अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? ऑप्शन है कोलंबिया, चैलेंजर, अटलांटिस या एंडेवर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो जो हीराकुंड जलाशय है इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है सतलज, गोदावरी, महानदी या नर्मदा।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हीराकुंड जलाशय है इसका निर्माण महानदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करने। इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो ऑप्शन है ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी या ईएमआई। तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईएमआई साथियों यहाँ पर भिन्न ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? बताइए वो कौन से अधिकारी है जिनका चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथियों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, पूछा गया है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए कि जो दास वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। साथियों आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? ऑप्शन है नींबू का रस, संतरे का रस, सफ़ेद सिरका या टमाटर केचप। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और साथियों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।